नमस्ते दोस्तों, अब आज शुरू करते हैं स्टेनोग्राफर की बात। एसएससी की नहीं, और एसएससी का मार्कशीट आ चुका है, सब आ चुका है, इस पे बात नहीं करते। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए, जो शुरू से घर बैठे बनना चाहते हैं, या फिर जिनको कोचिंग जाने का, क्लास जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो घर बैठे आप सीख सकते हो कि नहीं, उस पर ही बात करते हैं। तो घर बैठे सीखना है तो आपके लिए बस ज़्यादा नहीं, अब बाहर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं लेकिन घर बैठे सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या, एक टाइम आपको देना पड़ेगा डेली की तरह। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगी। एक बुक जो हम बताएंगे, बुक काफ़ी है, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस उस बुक को ही आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको डेली की तरह रूटीन के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम के अनुसार। और बुक को अच्छी तरह से आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि आप किसी टीचर के सहारे पढ़ नहीं रहे हो, अपने आप ही खुद पढ़ रहे हैं, तो उस बुक को एक एक वर्ड को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस शॉर्टिंग के लिए सबसे पहले बेस्ट शुरुआत बिगनर के लिए ये बुक है, हिंदी वालों के लिए बता रहे हैं, इंग्लिश के लिए बेस्ट नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो हिंदी के लिए आप बुक ये यूज कर सकते हो, हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली की आती है बुक है, ज़बरदस्त है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और किसी भी आप बुक स्टॉप में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें खास क्या है, आप शुरुआत करना चाह रहे हो तो अब बता देते हैं, शुरू से ही आप देख सकते हो इस बुक की। और बुक उठाने से पहले ये बुक के बारे में बता दें कि एक शुरू से ही सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है लेसन वाइज। आप ऐसा आपको एक अच्छी तरह से वीडियो बना देते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, और इसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है एक यहाँ आप क ख कैसे लिखना है। ये तो ठीक है, आप देखने को ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इधर आपको ये समझाया भी गया है कि क ख कैसे लिखना है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। कवर के अक्षर कैसे हैं, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब घर बैठे पढ़ना चाहते हो, किसी की टीचर के साथ नहीं है, तो तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका पैटर्न क्या है, कहीं मोटा कहीं पतला कहीं काटा हुआ है, कैसे करना है, ये आपको इधर समझाया हुआ है। ठीक है, और ये सब आपको अच्छी तरह से सब पढ़ना है। जैसे ट ठ ड प फ व, ये सब जो घ र, यहाँ म त जो ये लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो म त कैसे क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको सब क्या करना है, ये आपको एक एक साथ पिटमय प्रणाली के ध्वनि संकेत सब क्या पढ़ना है, एक एक वर्ड शब्द को आपको लेकर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब ये आप सीख जाते हो कवर कवर पर वर्ण वाला, तो उसके बाद आपको यहाँ फिर कुछ नहीं है, फिर आपको यहाँ उसके बाद क्या है कि आपको ये एक वर्ड जो है मिलना शुरू हो जाएगा, सक मिलाना शुरू कर देगा, सक कैसे लिखना है, कक पक जो है टक ठीक, सब आपको इसमें मिलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मन कैसे लिखना है, सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब यही बात अब कर लेते हैं, अब यहाँ स्वर में आ जाते हैं कि आई, जैसे आप लिखना होगा, आपका नाम ही होगा मनीषा, तो ऐसे मनस तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वर आपको स्वर भी पढ़ना जरूरी है। नी लिखना होगा तो कैसे नी लिखना है, कैसे की लिखना है, के कैसे लिखना है, क्या कैसे लिखना है, यहाँ आपको ये समझाया गया है, आई देख सकते हैं आप। और इसके लिए आपको क्या है कि सब पढ़ना पड़ेगा आपको, तब ये समझ में आने वाला है आपका। ठीक है, अब इस सब सारे आप कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद यहाँ हार्डवर्ड जो कुछ कुछ वर्ड रहती है उसका यहाँ फॉर्मूला में सूत्र दिया हुआ है कि ट्रिक है कि आप ऐसे आप याद करेंगे। ज़्यादातर का आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा, कि जैसे मन हो गया, ये सब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी किसी का वर्ड जो है बना हुआ रहता है। जैसे कि अब इसको प्रैक्टिस करके याद होगी, जैसे यहाँ बना हुआ है आपका कम का बना हुआ है, किया, हा, हुआ, हुई, तुम्हारा, उनका, ये सब जो है पहले से इसमें बना हुआ है, इसको याद करना है। ठीक है, वो तो आपका वर्ड अपने खुद बना लोगे, लेकिन ये सब याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो दिया हुआ है प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये बुक ज़बरदस्त है, ये बुक आप यूज कर सकते हैं। अब इसको जब आप कंप्लीट कर लोगे, तो कंप्लीट करने के बाद लास्ट में भी आप देख सकते हो कि लास्ट में भी कुछ कुछ वर्ड इसमें दिया हुआ है जो सबसे हार्ड ये सब रहते हैं, आप बता दिएगा कि इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है। अब यहीं उसके बाद ऐसा ही नहीं है, जैसे अब लिखना होगा अच्छा हो या बुरा, तो एक एक तोड़ के आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा हो या बुरा ऐसे आप लिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होता है होती है सब आपको यहाँ दिया हुआ है, आप ये बुक जो है आपके लिए बेस्ट है, आप यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट भी आप समझिए करवाया जाता है, कि जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आप खुद से मतलब लिखिए। कि पूरा बुक कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक आपको बताते हैं, मासिक पत्रिका ये सब आती है, तो वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अब डायरेक्ट यदि आप पेपर को यूज करते हैं तो पेपर में कुछ कुछ वर्ड हार्ड आ जाते हैं, तो इससे आपके थोड़े आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए बता रहे हैं कि उसके लिए आपका जो है बेस्ट ये आप यूज कर सकते हो। ये इसमें क्या है कि बहुत
बहुत वर्ड जो है बहुत आसान है, ईजी है। इसको आप यूज कर सकते हो। और ईजी के साथ साथ क्या है कि इसमें समझाया भी गया है कि आप कैसे लिख सकते हो, ठीक इसी बुक की तरह समझाया गया है। आप इस बुक को पढ़ लो तो ये बुक, इसका यूज आप कर सकते हैं। ऋषि प्रणाली का ही है, दिखा देते हैं आपको। हाँ, ये ऋषि प्रणाली का ही बुक है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आपको। तो ये बुक सही रहेगा, आपको उसी तरह से समझाया हुआ। आप एक एक वर्ड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2017-18, तो यहाँ आप वित्त वर्ष 2017-18 यहाँ सब लिखा हुआ है, आपको सब समझ में आ जाएगी। तो ये बुक यूज कर सकते हो, इसका डेली आता है, आप जाकर ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एक मासिक पत्रिका विवि ऋषि प्रणाली का ही है, तो ये भी बेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़े से वर्ड जो है हार्ड आते हैं आप, लेकिन इसका भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी इसी प्रणाली का ही है। तो ये भी बुक बेस्ट है, इस सब का तैयारी करें मासिक पत्रिका का, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या है, एसएससी में लग गए हो या फिर केसी में, इसके बाद ये पूरा प्रैक्टिस करने के बाद एक ही बुक काफ़ी है। उसके बाद हर महीना आता है, आप ले सकते हैं, एक ही बुक काफ़ी लेगा। और हिंदुस्तान पेपर आप हिंदुस्तान को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसमें क्या है कि फिर आप खुद बनाना सीख गया तो हिंदुस्तान को भी खुद बनाना सीख जाएंगे, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो वर्ड बताया हुआ नहीं है, सिर्फ हिंदी रहेगा आपका। फिर उसके बाद ये आप रामधारी गुप्ता बच्चे के हाथ में होगा, जो एसएससी की तैयारी में लग गए हैं, नहीं भी लगे होंगे, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो ये बुक आपका रामधारी गुप्ता के लिए ज़रूर होगा। तो इसका यूज करेंगे। और इसका भी इसमें क्या है समझाया गया है, आपको लास्ट में समझा दिया गया है कि कैसे जो है इसका प्रैक्टिस, मतलब आप लिखे हो, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बुक सही है, रामधारी, आप खंड 1 ही लेंगे तो सही रहेगा, खंड 1 में बेस्ट रहेगा। और उसमें भी पीछे बता दिया गया है कि कैसे आपको लिखनी है। तो ये बुक शॉर्ट हैंड वालों के घर बैठे आप सीख सकते हैं, और खुद आप चाहें तो 3 महीना भी कंप्लीट कर सकते हो, 6 महीना अब जब चाहे अब 1 साल भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो लगे रहिए, इस बुक को पढ़िए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है।